वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सब दोस्तों को। और कैसे सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो टुडे लेट्स डू द फर्स्ट एसकेपी मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देन इन कंटिन्यूअस सीरीज देन वी कैन डू 3 मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ व्हेन मोड इज इल डिफाइंड। तो आज हम लोग करेंगे, कल हमने किया है इसमें इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज। ओके, डिस्क्रीट या इंडिविजुअल बोथ आर सेम ही है। तो आज हम करेंगे इसी में कंटिन्यूअस में। देन आफ्टर दैट हम इसके बाद करेंगे 3 मीन माइनस मोड बाय मीडियन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, यानी कि जब मोड नहीं देगा तो हम इससे करेंगे। तो आज ये टोटली क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम कल देखेंगे इसको बॉयली। ओके, तो चलिए आपको क्वेश्चंस बताता हूँ मैं। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 17th एंड 19th। ठीक है, 17 का आंसर है सही, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का है, स्क्वीनेस का है। और इसमें बोलते सो आपको थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें वाई मॉडल नहीं करना है हमको। ठीक है, तो जब हम करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसा करना है और कैसा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे ये। तो फटाफट से मैं इसको फर्स्ट कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे। सो लेट्स सी ईयर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी कर चुका। तो हमको फाइंड आउट करना है कार्ल पियर्सन स्क्वीनेस। ठीक है, तो आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो जाहिर सी बात है इनकम बिलो। अगर आप सीरीज फ्रीक्वेंसी आप नहीं जानते तो मैं आपको क्या कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, जस्ट उसको लिंक को क्लिक करिए और जाके सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर लीजिए फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आइए आप। तो फर्स्ट है इनकम, तो इनकम में बिलो दे दिया तो कंटिन्यूस सीरीज, बिलो लेस देन अबव मोर देन कंटिन्यूस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 8 20 40 70 87 100, तो टोटली पूरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये है लेस देन फ्रीक्वेंसी। तो मैं बना दूंगा एक्स, बिलो के लिए 500 600 700 800, वहाँ पे कुछ भी लिखा रहे तो आपको जस्ट एक्स ही लिखना है एंड एफ ही लिखना है। देन उसके बाद बिलो नथिंग बट लेफ्ट से आएगा हमारा लेफ्ट, अगर अबव रहे तो हम मोर देन यानी कि राइट साइड लिखते हैं। तो बिलो, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो 100 का कॉमन डिफरेंस है तो 500 माइनस 100, तो ये बन जाएगा 400। 600 माइनस 100 500, देन 600 7 8, कॉमन डिफरेंस है हमको जस्ट निकाल लेना है। देन उसके बाद हम करेंगे एफ, ये है एल एफ यानी कि लेस देन फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट लिख लेंगे हम 8 20 40 70 87 एंड 100। सो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे एफ। सो यू नो वेरी वेल अबाउट हाउ टू डू इन हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हियर। 100 माइनस 87, तो ये बन जाएगा 13। देन 87 माइनस 7 7, देन 70 माइनस 40 87 माइनस 7, सॉरी ये 80 रहेगा 80, then 70 minus 40 30, then 40 minus 20 20, then 20 minus 8 it become 12 और 8 का 8 सेम। तो इसी को हम जल्द से जल्द फर्स्ट का कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 प्लस 12 प्लस 20 30 13 80, 8 12 20 30 13 80, ऊपर नीचे। तो 163 हमको इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, 163 एन इक्वल टू 163। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जस्ट आपको सिंपली यहाँ से करना है माइनस 100 माइनस 87 13 87 माइनस 70, तो ये बन जाएगा हमारा सॉरी यहाँ पे 17 आता है, 87 माइनस 70 तो 17 आता है। तो टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी बन गई 100। फिर हमको इसी के साथ ये हम कंटिन्यूस सीरीज कर रहे हैं तो हमको इसमें से निकालना है मिड वैल्यू। तो हम लिखेंगे m, तो 400 एंड 500 इन दोनों का प्लस 900 डिवाइडेड बाई 2, तो निकलेगा 450, देन 500 एंड 600,
तो हमारे को निकलेगा 1100, 550, देन 67, 650, 750, 850 एंड 950। ठीक है, हमको ये टोटली निकल चुका है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू के बाद निकालेंगे हम डिफरेंशिएट। द डिफरेंशिएट कैसा करते हैं, m-a। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर से ही किसी नंबर को। हमने क्या किया था, जब हम कैलिब्रेशन स्क्यूनेस जब कर रहे थे डिस्क्रीट या इंडिविजुअल प्रीवियस वीडियो में, तो हमने वहाँ पे करा था एक्स के लिए एज्यूम करा था कुछ नंबर 1 2। ठीक है, तो हमको इसमें मिड वैल्यू को एज्यूम करना है। तो आप जितनी छोटी वैल्यू लेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव में आएगा आपको टोटली मार्क्स जो भी रहेंगे। तो एम क्या है, 450, 450 माइनस ए क्या है एज्यूम, तो एम इससे 450 माइनस करेंगे तो 0, देन 550 माइनस 450 100, 450 माइनस 650 200, 300, 400 एंड लास्ट 500। तो चलिए हम इसी के साथ करते हैं अभी डी डैश, डी डिवाइडेड बाई डैश। तो डी है हमारा ये, एंड डैश नथिंग बट द कॉमन नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे डी डैश। तो यहाँ पे देखिए 0 है। ओके, तो डी क्या है, 0, 100, 200, 300। डैश यानी कि कॉमन नंबर। यहाँ पे कितना कॉमन नंबर है, 400, 500, 500, 600, 100 का कॉमन नंबर है। तो ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाई 100, 0, 100 डिवाइडेड बाई 1, 100 डिवाइडेड बाई 100, 1, 200 डिवाइडेड बाई 100, इट्स बिकम 2 ही आता है, राइट। यहाँ पे बनता है 2, फिर ये 3, 4, 5। ठीक है, हमने डी डैश भी निकाल लिया। अब हम सिंपली करेंगे डी डैश स्क्वेयर। तो 0 0, 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 5 5 द 25। अब हम लास्ट और फाइनल स्टेप करेंगे एफ डी डैश एंड एफ डी डैश स्क्वेयर। ठीक है, तो एफ है हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी और डी है हमारा यहाँ पे, और डी 1 स्क्वेयर जो है एफ से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 0, 0 इसका भी 0, देन 12 इंटू 1, 12, यहाँ पे क्या भी 12, 12, देन 20 इंटू 2, इट्स बिकम 40, यहाँ पे बनेगा 80, 20 इंटू 4 40, 30 इंटू 3 90, देन 30 इंटू 9 बनेगा 270। ठीक है, फिर उसके बाद 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 बनेगा हमारा 68, एंड 17 इंटू 16 बनेगा हमारा 272। ठीक है, 17 इंटू 4 एंड 17 इंटू 3, फिर 13 इंटू 5 बनेगा हमारा 65, एंड 13 इंटू 25 बनेगा हमारा 325। ठीक है, ये सिंपली आपको क्या करना है, एफ डी और D1 जो भी है, D1 D2 जो भी है, आपको जस्ट प्लस करना है। तो मैं करूँगा 12 प्लस 40 प्लस 90, तो ये बन जाएगा हमारा टोटली 275, एंड इसी के साथ FD1 स्क्वायर बनेगा हमारा 12 प्लस 80 प्लस 270, 272 प्लस 325, 12 80 270 272 320, तो हमारा बनेगा ये 959। ठीक है, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमको यहाँ पर ये तो मिल गया। ठीक है, तो एसकेपी में हमको क्या करना है, हमको डायरेक्टली करना है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे मीन। तो चलिए, तो मीन का फार्मूला डालेंगे हम। कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट के लिए सेम फार्मूला लगता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। ठीक है, तो ए है हमारा, एज्यूम करें हम 450, देन सिग्मा एफ डी 1 है हमारा 275 डिवाइडेड बाई एन 100, कॉमन नंबर है हमारा 100।
तो 450 हम लिख लेंगे यहाँ पे, देन प्लस 275 इंटू 100, तो बन जाएगा 275 इंटू 227,500। फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से उसको, 450 प्लस डिवाइडेड बाई 100, तो हमको निकलेगा सेम 275। देन हम दोनों को प्लस करेंगे, 450 प्लस 275, तो ये बनेगा हमारा 725। तो मीन है हमारा 725, ठीक है। फिर उसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट मोड। तो कंटिन्यूस में तो आपको मालूम है मोड कैसा करते हैं। मोड क्या है, z इक्वल टू, मोड के लिए L1 प्लस F1 माइनस FO टू F1 माइनस FO प्लस F2, ठीक है। फिर इंटू आई। तो यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज के लिए ये फार्मूला लगता है, ठीक है। हमने क्या किया था, जब मोड कर रहे थे हम जस्ट सिंपली उसको फाइंड आउट कर लिए थे बड़ी नंबर से, बट हमको यहाँ पे क्या करना है, अब बिगेस्ट नंबर देखना है। तो बिगेस्ट नंबर है हमारा 30, तो 30 से हम जस्ट लाइन मारेंगे, ऊपर का बनेगा CF, और 1 सेकेंड, CF में नहीं बनाना है, CF हमको मीडियन थोड़ी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे बनेगा F1 FO F1 एंड 17 बनेगा F2, और यहाँ की जो ये बनेगा L1, ठीक है, F1 FO F2। चलिए, तो इसी के साथ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। L1 है हमारा 700 प्लस F1 है हमारा 30 माइनस FO है हमारा 20, देन 2 F1 30 माइनस FO है हमारा 20 प्लस F2 है हमारा 17, देन इनटू कॉमन नंबर है 100। तो 700 प्लस 30 माइनस 20, तो हमारा बन जाएगा ये 10, 2 इंटू 3, 30 इंटू 2, तो ये बनेगा हमारा 60 माइनस 20, 20 प्लस 17, 20 30 37, देन इंटू 100। फिर इसी के साथ 700 प्लस 100 इंटू 10 बन जाएगा 1000, देन 60 माइनस 37 बनेगा हमारा 60 माइनस 37 23, देन उसी के बाद 700। तो हम अब करेंगे डिवाइड 1000 डिवाइडेड बाई 20, 1 सेकेंड, 60 माइनस 37 आया है हमारा 23, देन 1000 हम डिवाइड करेंगे 23 से, तो हमको मिला है 43.4782। तो हम क्या करेंगे, अभी 700 प्लस 43 कर लेंगे, तो डायरेक्टली हमको आंसर मिलेगा 743.4782। तो ये है हमारा मोड। हम सिंपली अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो चलिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फार्मूला लगा, ये है सिंबल स्टैंडर्ड डिविएशन का, देन रूट सिग्मा FD1 2 बाई N माइनस सिग्मा FD1 N होल स्क्वेयर इंटू C, ठीक है। ये फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का, आप याद कर लीजिए, बहुत ईजी रहेगा इंशाल्लाह। फिर उसी के साथ हम करेंगे फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो FD1 था हमारा 959, तो 959 लूँगा। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने थे हमारे, 100, देन माइनस FD1 था हमारा 275, नंबर ऑफ़ आइटम्स 100, फिर 2 इंटू C हमारा कॉमन नंबर है 100, ठीक है। फिर इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड 959 डिवाइडेड बाई 100, तो हमको मिलेगा 9.59। देन उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे 275 डिवाइडेड बाई 100, तो हमको मिलेगा 2.75। अब ये ब्रैकेट में है, तो 2 बार इसको इंटू करना है, 2.75, देन इंटू 100,
देन सिंपली करेंगे हम 9.59 माइनस 2.75 इंटू 2.75 बनेगा 7.5625 इंटू 100। फिर दोनों को हम सिंपली माइनस करेंगे 7.5625 माइनस 9.59, तो हमको आएगा आंसर 2.0275 इंटू 100। देन सिंपली हम इसका रूट पता करेंगे, तो हमको रूट मिला है उसका एस टी इक्वल टू मिला है 1.4239। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 100 करेंगे उसको, ठीक है। 1.429 इंटू 100, 1.429 इंटू 100, तो हमको मिलेगा 142.9। 142.9 है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे 142.39 आ रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ 9 लिख दिया था। तो चलिए हम इसको करेंगे एसकेपी में। तो एसकेपी का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सिंपली हमको मीन मिला था यहाँ पे 725 एंड मोड मिला था 743.47 भी ले सकते हैं हम, ओके, 2 नंबर्स। तो यहाँ पे करेंगे मैं 725 माइनस 743.47, देन स्टैंडर्ड डिविएशन था हमारा 142.39। तो सिंपली हम इसको माइनस करेंगे 743.47 माइनस 725, तो ये आएगा हमारा 18.47। देन 142 को माइनस करेंगे 39 से, नो 142 डिवाइड करना है अभी, जस्ट वेट, 142.39। तो 18.47 पे हम डिवाइड करेंगे 142.39, तो हमारा आंसर आएगा 0.1297, ठीक है। देन उसी के साथ हम फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट वेरिएशन रहेगा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डिविएशन है हमारा 142.39, देन मीन है हमारा 725, फिर इनटू 100। तो मैं डायरेक्टली कर लूँगा यहाँ 142.39 डिवाइडेड बाय 725 इंटू 100, तो ये निकलेगा हमारा 19.64। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने 71 किया था और हमको जो स्क्वीनेस का आंसर मिला वो है, हमको सिर्फ यहाँ पे माइनस करना था। जस्ट यहाँ पर से माइनस करें तो माइनस 18.47, ठीक है, माइनस लिख लीजिए खाली, फिर उसके बाद हमको इससे माइनस करना है, तो माइनस 0.1297। तो यहाँ पे हमको आंसर आया माइनस 0.13। तो आपको माइनस 0 पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर आन दो, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि आप माइनस 0 जो था आपको माइनस 0 आ गया। फिर पॉइंट के बाद आपको एक कभी कभार क्या होता है 2 डिजिट्स जो नंबर रहते हैं या फिर 1 डिजिट उसको मैच हो जाते हैं कभी कभार, फिर उसके बाद कुछ डिफरेंशिएट आते हैं। तो प्रॉब्लम टोटली राइट है। और उसके बाद हम जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करें तो हमको 19.64, तो यहाँ पे भी हमको 19.64 ही आया। तो इसी के साथ हम करेंगे अभी कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको मैं रफली ये बताता हूँ कि हमको इसमें बाई मॉडल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बाई मॉडल दिया है तो हमको फिर भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मोड जो है ना डबल फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो मैंने मेरे एक्सपर्ट से पूछा तो एक्सपर्ट ने बताया कि बाई मॉडल बिल्कुल ही नहीं करना है आपको यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस में व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, तो हमको करना है मीडियन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 मीडियन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इसको हम स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ और बाई मॉडल का वहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस 0.754। तो हमको बाई मॉडल बिल्कुल ही नहीं करना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, क्योंकि बाई मॉडल हमको तभी करना है जब मोड यानी कि सिंगल यानी कि मोड ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम जब, लेकिन हम यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कर रहे हैं। तो हम जब
मोड हमको नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम करेंगे व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, तो एस्केप भी 3 मीडियन माइनस मीन बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपको फार्मूला भी बताऊंगा मैं, ये है फार्मूले से करना है हमको, 3 मीन माइनस मीडियन बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, मैं मीडियन कह रहा था, सॉरी। ठीक है, तो हमको इससे करना है, तो चलिए स्टार्ट। तो हम x डालेंगे, यहाँ पे है मोर देन फ्रीक्वेंसी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अबव यानी कि राइट साइड पड़ता है, आप बिलो भी देख लिए होगे। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 10 का, तो 10 कर दे प्लस आएंगे हम, 0 + 10 10, 10 + 10 20, 30, 40, 50, 70, 80 एंड 90। देन उसी के बाद हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो ये है हमको मोर देन फ्रीक्वेंसी 150, 140, 100, 80, 80, 70, 30, 14, ये है मोर देन फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले एज इट इज़ लिखेंगे 150, 140, 100, 80, 80, 70, 30, 14, 0। तो हमको इसको करना है कन्वर्ट सिंपल फ्रीक्वेंसी में, तो हम डायरेक्टली करेंगे 150 माइनस 40, तो 10, then 140 minus 100 40, 100 minus 80 20, 80 minus 80 0, 80 minus 70 10, then उसके बाद 70 minus 30 40, then 30 minus 14 16, 14 minus 0 14, 0 का 0 सेम एज इट इज़। ठीक है, तो हम इसको टोटल कर लेंगे, तो हमको आएगा 10 40 50 60 70 80 90 100 110 120, तो हमको मिलेगा टोटली 150। तो एन है हमारा 150। फिर उसी के साथ हम यहाँ पे करेंगे, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है मीन एंड मीडियन। तो हम करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे अभी मिड वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू हम करेंगे यहाँ पे 5 10 20, यानी कि इन दोनों को जस्ट प्लस करना है, फिर उसके बाद डिवाइड 2, 30 + 40 70 30 40 70 डिवाइडेड बाई 2, तो इट्स बिकम 25 आएगा, एक सेकेंड, 10 + 20 30, तो ये बनेगा 15 25 35 45 55 65 75 एंड 85 80 80 60 80 80 160 190, तो 170 डिवाइड करते तो 2 से, तो हमको मिलता है 85। तो हमको मिड वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है सबकी। ठीक है, तो हम अब करेंगे डी डिफरेंशिएट m माइनस ए, सेम करेंगे हम। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पे, ये है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5, तो मैं इसको एज्यूम करता हूँ, आप किसी को भी एज्यूम करके ले सकते हैं। 5 ले लिया मैं, तो 5 माइनस ए है हमारा 5 एंड m है हमारा दिस, तो m 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, तो हमको m माइनस ए मिल गया। फिर उसके बाद हम सिंपली करेंगे d डिवाइडेड बाई आई, यानी कि d डैश, तो d डैश बनेगा हमारा, d है हमारा दिस एंड हाई है हमारा कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर यहाँ पे 10 20 30 बोले तो हमको कॉमन नंबर मिल रहा है 10, तो हम करेंगे d डैश, तो d डैश में लेंगे 0, 0 डिवाइडेड बाई 10 मिलेगा 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, फिर यहाँ 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद d डैश हो गया, तो हम करेंगे d डैश स्क्वेयर, d डैश स्क्वेयर बोलिए 0, 1 1 दा 1, 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, 4 4 दा 16 25 36 49 एंड लास्ट है हमारा 64। ठीक है, अब हमको यहाँ पर मिल चुका है, एंड इसी के साथ हम सिंपली करेंगे fd1 एंड fd1 स्क्वेयर। तो हम जस्ट करेंगे, ये है f, अब मोर देन फ्रीक्वेंसी ले ली, तो हम तो उसको सिंपल में कन्वर्ट किया, सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद ये d डैश डी, ये d1 स्क्वेयर, तो 10 इंटू 0 0, यहाँ पे भी 10 इंटू 0 0 0 0, फिर उसके बाद 40 इंटू 1 40, यहाँ पे भी 40 सेम, एंड 20 इंटू 2 यहाँ पे निकलेगा 40, फिर 20 इंटू 4 80, देन उसके बाद 0 इंटू 3 0, यहाँ पे भी 0। एक बात याद रख लीजिएगा, अगर आपको जब प्लस में रहेगा ना 0, जैसा कि हम यहाँ पे प्लस कर लेते जा रहे थे, 30 माइनस 14 16, 14 माइनस
0 तो 14 ही आएगा, ठीक है। तो जब इंटू में करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में तो वो टोटली साइन चेंज हो जाएंगी, हमको और 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कर चुके हैं 0 इंटू 3 एंड 9, फिर उसके बाद 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 बनेगा हमारा 40, देन 10 इंटू 16 बनेगा हमारा 160, देन फिर उसके बाद 40 इंटू 5 बनेगा 4 5 ज़ा 200, एंड 40 इंटू 25 इंटू 40 बनेगा हमारा 1000, बराबर। 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 25 1000, फिर उसके बाद 16 इंटू 6 एंड 16 इंटू 6 बनेगा हमारा 96, एंड 16 इंटू 36 बनेगा हमारा 576, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 बनेगा हमारा 98, देन 14 इंटू 49, 14 इंटू 49 बनेगा हमारा 686, ठीक है। फिर उसके बाद 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 64 0, ये दोनों को हम जल्द से जल्द कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अभी 4 मिनट ही लूँगा आपके इंशाल्लाह। तो 514 आ गया है, तो और इसका टोटल कर जाए मैं, तो यहाँ पे मैं करूँगा मीन, तो मीन निकालूंगा मैं a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई एन इंटू आई, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो a है हमारा 5 प्लस सिग्मा एफ डी 1 है 514, देन n है हमारा 150, i है हमारा 10 जो कि कॉमन नंबर, देन 5 प्लस 514 इंटू 10 तो हमारा मिलेगा 5140 डिवाइडेड बाई 150, तो ये बनेगा हमारा 5 प्लस 34.26, तो मैं इसको ऐड करूँगा तो बनेगा 34 39.26 है हमारा मीन। देन इसी के साथ हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला लगेगा आपको L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई, सिंपल सा फार्मूला है, आप याद करिए, ठीक है। फिर L1 है हमारा, यहाँ पे देखिए अब हम पहले n बाई 2 निकालेंगे, तो n बाई 2 तो 150 डिवाइडेड बाई 2, n फ्रीक्वेंसी 150 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा 75, तो हमको अब यहाँ पे आना है और देखना है इसके 75 है या उससे कुछ बड़ा या फिर छोटा नंबर। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी में आपको 75 बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि यहाँ पे हमको अभी एक कॉलम क्रिएट करना है जो CF का है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट करूँगा CF, ठीक है। आप लोग बना लीजिए, क्योंकि हम मीडियन करते खुद CF करते, बिल्कुल करना चाहिए हमको, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो फ्रीक्वेंसी है उसी के साथ हमको CF करना था, लेकिन हमने नहीं किया। तो फ्रीक्वेंसी है हमारी 10 to 40 20 जो भी है ना, तो हमको जस्ट 10 करना है, देन फिर उसके बाद एडिशनल करना है 10 का 10, फिर उसके बाद 10 प्लस 40 हमारा बनेगा 50, देन 50 प्लस 20 70। मीडियन में हमेशा याद रखिए CF ज़रूरी करना है, मैं भी अभी भूल चुका था बट मेरे को रिमेम्बर आ गया है। फिर उसके बाद 70 आ गया है हमारा, 10 प्लस 40 50, 40 प्लस 20 70, 20 प्लस 10 30, सॉरी 70 आता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस एडिशनल 70, फिर उसके बाद हम 70 प्लस 10 करेंगे 80, देन 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 16 बनेगा 136, देन उसके बाद 14 150 एंड ये भी 150, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया है, ठीक है। आपको कभी भी याद रखना है, अगर आप फ्रीक्वेंसी करें तो जो 150 आपका टोटल आ रहा वो नीचे सेम ही आना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट नहीं। अगर डिफरेंट आया तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अभी फाइंड आउट करते हैं। CF है हमारा ये कॉलम, तो हमको यहाँ पे 75 मिला था, तो 75 हम इसमें ढूंढेंगे तो हमको 75 बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 70 को मार्क मारेंगे, ऊपर का CF एंड बीच का बनता है। अब जैसा कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सॉरी 75 मीन्स ये 70 और 80 के बीच में आता है, तो 80 को हम मारेंगे और ये बनेगा CF। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो हमारा बनेगा F ये, और L1 बनेगा 40। तो इसी के साथ हम करते हैं 40 L1 प्लस n/2 हमारा 75, देन माइनस CF है हमारा 70, देन F है हमारा 10,
ठीक है, फिर इंटू 10 यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो 40 प्लस 75 माइनस 75, 10 इंटू 10 एंड 40 प्लस 5 10 जा 50 डिवाइडेड बाई 10, तो मिलेगा 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10 मिलेगा हमको 5। तो हमारा टोटल ये मीडियन मिलेगा हमको 40 प्लस 5 45। चलिए लास्ट एंड फाइनल फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका था ये फॉर सिंबल, देन इक्वल टू रूट सिग्मा FD1 2 बाई n माइनस सिग्मा FD1 एंड रूट इंटू सी। तो ठीक है, तो FD1 था हमारा 2542 डिवाइडेड बाई 150 माइनस FD1 था 514 डिवाइडेड बाई 150, देन 2 कॉमन नंबर था हमारा 10, तो रूट लगा देंगे। ठीक है, फिर उसी के साथ हम इसको करेंगे तो 2542 हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 16.94, और हम इसको डिवाइड करेंगे 514 से तो हमको मिलेगा 3.42, देन हम इसे इंटू करेंगे फिर 10, फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 16.94 माइनस 3.42 इंटू 3.42 ही करना है, 11.69 इंटू 10, देन हम दोनों को माइनस करेंगे 16.94 माइनस 11 तो हमको मिलेगा 5.24, देन हमको क्या करना है 5.24 का रूट निकालना है तो हमको मिलेगा 2.28, देन इंटू 10 करना है तो हमको मिल जाएगा 220.8। ठीक है, इसी के साथ हमको ये तो मिल गया है। चलो हम क्या करते हैं, अब SKP में करते हैं कन्वर्ट। SKP इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था 3 मीन माइनस मीडियन, क्योंकि यहाँ पे मोड नहीं जी का है तो हमको मोड ही निकालना है मीडियन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो मीन था हमारा 39.26 तो हम लिखेंगे 39.26 और मीडियन निकला था हमारा 45 राइट, 45 मीडियन। देन उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन है हमारा 22.8, तो हम क्या करेंगे जस्ट सिंपल करेंगे यहाँ से 39.26 माइनस 45 तो हमको मिलेगा माइनस 5.74, देन सिंपली हम इसको 22.8 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3 प्लस, तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस 0.2517। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 0.7551। तो ये है हमारा आंसर। हमको यहाँ पे इंटू करना है, प्लस नहीं इंटू करना है। 3 यहाँ पे क्यों बोले तो हम इंटू ऑलरेडी है यहाँ पे ब्रैकेट यानी कि इंटू, तो 3 इंटू माइनस 0.2517 करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 0.7551। तो इसी के साथ हमको इसका आंसर मिला है माइनस 0.7551, तो यहाँ पे आया हमको माइनस 0.754। तो हमको यहाँ पे देखिए डेसिमल में मतलब 2 डेसिमल हमको सेम आया, उसके बाद 75, तो कोई बात नहीं। तो आपको ये याद रखना है, बाई मॉडल बिल्कुल नहीं करना है कैलकुलेशन में। तो इसी के साथ शुक्रिया, बहुत ही लेंथी वीडियो चली गई है, तो समझिए वीडियो को अच्छे से देखिए और कॉलम्स अच्छे से बनाइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।